जो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 7th की सब्जेक्ट हिंदी की वर्कशीट 29 करेंगे। डेट है आपकी इस वर्कशीट की 16 नवंबर 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं हम आज की वर्कशीट बच्चों। आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे रक्त और हमारा शरीर बच्चों। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आपको बच्चों इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में रक्त का क्या महत्व है, कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के एक पाठ रक्त और हमारे शरीर को पढ़कर इन सब प्रश्नों के उत्तर खोज ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारे चैप्टर का नाम है रक्त और हमारे शरीर, उसमें आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और हमारे शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। तो कुछ और जानकारी आज हम इस पाठ में से प्राप्त करेंगे। तो दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यो तो अनीमिया बहुत सी कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। तो दीदी कहती है कि बच्चों कि जो एनीमिया है वो बहुत सारे कारणों से होता है, लेकिन जो हमारा भारत देश है उसमें ये एनीमिया पौष्टिक आहार की कमी के कारण होता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। तो पेट में जो कीड़े होते हैं उससे भी क्या हो जाता है, एनीमिया होता है। ये कीड़े प्राय दूषित जल या खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और जो कीड़े होते हैं ये जो हम गंदा पानी पिए या कोई खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर में अंदर आ जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए, तो इसके लिए आवश्यक क्या है बच्चों, हम पूरे साफ सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ का ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से अपने हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। इसलिए कहा जाता है बच्चों, जब भी आप खाना खाएं तो उससे पहले अपने हाथ धोएं ताकि साफ भोजन आपके शरीर के अंदर जाए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। तो और भी कीड़े होते हैं जिनके जो अंडे होते हैं बच्चों जमीन की सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। और जो अंडे होते हैं जो हमारी त्वचा अगर उनके कॉन्टैक्ट में आती है तो उससे क्या होता है, वो हमारे शरीर में आ जाते हैं और हमारे शरीर में आकर वो अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो शौच है वो हमें शौचालय में करना है और नंगे पैर नहीं घूमना है। अगर हम नंगे पैर घूमेंगे तो त्वचा के द्वारा हम वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तब देखते क्वेश्चन आंसर। हमारे देश में क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे देश में एनीमिया का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो क्या है बच्चों सबसे बड़ा कारण? पौष्टिक आहार की कमी है। देखिए हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बच्चों ये। सेकंड क्वेश्चन है, पेट में कीड़े किन किन कारणों से होते हैं? तो लिखेंगे आप इसका आंसर। तो इसमें लिखेंगे आप बच्चों, यहाँ पर पेट में कीड़े, पेट में लिख के सबसे पहले लिखेंगे पेट में कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। पेट में आप सबसे पहले लिखेंगे पेट में कीड़े, उसके बाद आप ये लिखते जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपकी इस वर्कशीट का, शौचालय का प्रयोग क्यों करना चाहिए? तो हमें शौचालय का प्रयोग क्यों करना चाहिए? तो लिखेंगे आप इसका आंसर। तो इसका आंसर है बच्चों, बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए। ठीक है, बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए हमें बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए और समाज को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए ताकि बीमारी ना फैले और जो हमारा समाज है वो हमेशा स्वच्छ और स्वस्थ रहे। तो इसके लिए हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो एनीमिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ साबुन से धोना चाहिए। ठीक है, हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए ताकि कोई भी जो दूषित कीड़े हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। और शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण कैसे होता है? आप अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो जल प्रदूषण किस किस कारण से होता है? तो इसके आप रीज़न लिखेंगे। तो आंसर लिखिए बच्चों आप, जब भी प्रयोग करने योग्य पानी के अंदर अवांछनीय पदार्थ मिलते हैं तो यह जल प्रदूषण का कारण बनता है।
ठीक है। जो पानी हम पीते हैं उसके अंदर कोई एवांश नहीं, मतलब जो जल के लिए उपयोगी नहीं होते वो पदार्थ चले जाए तो उससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। जैसे कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ नदियों में मिल जाता है, पानी प्रदूषित हो जाता है। तालाबों मवेशियों के नहाने, कपड़ों के नहरों में कपड़े धोने से पानी प्रदूषित होता है। तो इस सभी कारणों से क्या होता है बच्चों, जल प्रदूषण होता है बच्चों। ठीक है, तो आप अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है बच्चों। वर्कशीट अगर अच्छी लगी, वर्कशीट का सोल्यूशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें बच्चों। दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ बच्चों आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।